बिहार पुलिस मुख्यालय से नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। 4 महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज हम वार्ता करेंगे। सबसे पहले आज से प्रारंभ हो रहे लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों के संबंध में आपको विस्तृत रूप से पिछली प्रेस वार्ता में ही अवगत करा दिया गया था। सभी जगह बल एवं दंडाधिकारी की विस्तृत रूप से प्रतिनियुक्ति कर दी गई और आज से जो ये लोक आस्था का महापर्व प्रारंभ हुआ है, इसमें सभी नागरिकों को बिहार पुलिस की ओर से और मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह पवित्र आस्था का पर्व, लोक कल्याण का पर्व इसे माना जाता है और महापर्व के रूप में इसको हम लोग मनाते रहे हैं। अतः इस अवसर पर सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से बिहार की जनता से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस अवसर पर पूरी पवित्रता, आपस में सहयोग और सामंजस्य बना के रखें। किसी भी प्रकार की कोई अफवाह न फैलने दें, न उसको फैलाएं। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और जो भी प्रशासन के डिफरेंट विभागों के पदाधिकारी उपलब्ध हैं, उन सभी को लगातार सहयोग करें। इस अवसर पर 2-3 बिंदुओं पर मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा आप लोगों के माध्यम से। खतरनाक घाटों को चिन्हित किया जा रहा है। जो सुरक्षित जल स्तर है, वहीं तक लोगों को जाने के लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से अनावश्यक रूप से गहरे पानी में जाने के लिए अथवा नाव पर अथवा इस प्रकार से न जाएं जो फिसलन भरा या खतरनाक इलाका है, वहां पर जाने से कई बार ये देखा गया है कि छठ पर्व और इस महापर्व के अवसर पर कुछ आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। विशेषकर नवयुवकों से मैं आह्वान करना चाहूँगा, सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटोग्राफी करने के चक्कर में या डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते समय कोई खास पिक्चर लेने के बहाने खतरनाक तरीके से ऐसा कोई कार्य न करें जो उसके जीवन को खतरा पैदा करे। कुछ लोग चलते हुए वाहन से अथवा कुछ लोग चलती हुई ट्रेन से भी फोटो लेने की कोशिश करते हैं। महान पर्व है, बहुत लोगों की इससे आस्था और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अतः इसको पूरी पवित्रता और शांत और संयमित तरीके से इसको मनाएं, क्योंकि ये पर्व भी पूरी तरह से शांति और संयमित रह करके बहुत ही अनुशासन का प्रतीक ये पर्व है। अतः इस पर्व को बहुत ही अनुशासन से मनाएं। सोशल मीडिया पर हम लोग लगातार निगरानी रखेंगे। आम जनता से भी अपील है आप लोगों के माध्यम से कि किसी भी प्रकार की कोई अफवाह हो उस पर ध्यान न दें। आधिकारिक सोशल मीडिया जो हमारे हैं उस पर लगातार नज़र बनाए रखें। हम लोग जगह जगह से सूचनाएं एकत्रित करेंगे। हमारा जो राज्य स्तरीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो लगातार आपकी सूचनाएं अपडेट करेगा। कुल मिलाकर के इस पर्व को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके, संयम से और अनुशासन से यह पर्व जिसका प्रतीक है, उस प्रतीक के रूप में लोक आस्था का, लोक कल्याणकारी पर्व को मनाएं। ऐसी हमारी शुभकामनाएं कि जैसा कि आपको पिछली बार बताया गया, डाक वितरण के लिए भारतीय डाक विभाग के साथ हमारा इकरारनामा हो चुका है और इस इकरारनामा पर कल 16 नवंबर को पोस्ट मास्टर जनरल बिहार डाक सर्किल की तरफ से और बिहार पुलिस की तरफ से पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक के द्वारा एक MOU पर हस्ताक्षर कर दिया गया। यह बिहार पोस्टल सर्किल के में पूरे बिहार पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले डाक बिहार के 1066 डाकघरों से किए जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को लगभग जानकारी होगी, बिहार में लगभग 7 से 8 हजार डाकघर और उप डाकघर हैं। तो उनको हम लोगों ने मैप कर दिया है, किस थाने की डाक किस डाकघर से टैग की जाएगी, वो पूरी मैपिंग पूरी हो गई और इस डाक विभाग की ओर से मैनेजर BPC पटना को नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त किया गया। पूरे बिहार में स्पीड पोस्ट के माध्यम से मासिक बिल का भुगतान पुलिस मुख्यालय के स्तर से ही किया जाएगा। सारी की सारी जो डाक हमारी है वो ऑनलाइन ट्रैक हम लोग कर सकते हैं और उसमें एक कोड जनरेट होगा। उस कोड के माध्यम से PMS अर्थात पोस्टल मैनेजमेंट सर्विस का एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के साथ में हमको ये पता चल जाएगा कि ये डाक जहाँ की जो बुक हुई वहाँ कब रिसीव हुई। तो सारे की सारी ऑनलाइन पारदर्शी व्यवस्था होगी। हाल इससे हमारे मानव श्रम की काफ़ी बचत होगी। लगभग 1000 मानव श्रम पर डे हमारा मैन डेज हमारे इसमें लगते थे, उसकी बचत होगी, राजस्व की बचत होगी और सबसे बड़ी बात है कि राज्य के बाहर जो डाक ले जाने में बहुत लंबा समय लगता था। विभिन्न राज्य मुख्यालय, विभिन्न
या दिल्ली की भी कोई डाक है, उसको ले जाने में बहुत समय लगता था पुलिस पदाधिकारियों को इमरजेंसी में, और जो टीए-डीए देना पड़ता था, उन सब की भी बचत हुई। ये व्यवस्था और जो हमारा इकरारनामा हुआ है, बिहार के अलावा बिहार के बाहर देश के किसी भी कोने में डाक पहुंचाने की होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को बहुत लाभ होगा, और भारतीय डाक विभाग के साथ मिलकर बिहार पुलिस एक नए प्रयोग की ओर कर रही है। प्रयोग के तौर पर हम लोग 21 नवंबर से इसको शुरू कर रहे हैं। विस्तृत आदेश निर्गत किया था। विषय जिस पर आपसे बात करनी थी, लगातार बिहार में विशिष्ट इकाई है विशेष कार्य बल एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, इसके द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, और इस अभियान के तहत हमारी लगातार उपलब्धि, अक्टूबर माह के आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध हैं, और जनवरी से लेकर अक्टूबर तक कुल हमने 448 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 50,000 के इनामी अपराध कर्मी 11 और 25,000 के इनामी अपराध कर्मी 5 हैं। इनको हमने गिरफ्तार किया। कुल जिंदा कारतूस की बरामदगी 935 हमने की है, वो अक्टूबर महीने की। तो जनवरी से अक्टूबर तक का कुल आंकड़ा है, उसमें 8,540 कारतूसों की हमने बरामदगी की है। डेटोनेटर भी 13,806 बरामद हुए हैं। आईईडी अर्थात जो बारूदी सुरंग है, उसमें 20 बारूदी सुरंग की बरामदगी हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की। राज्य के बाहर से अपराध कर्मियों की विशिष्ट गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग एसटीएफ की मदद लेते हैं। उनके माध्यम से जनवरी से अक्टूबर तक कुल 21 राज्य के बाहर के अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस की अपराधियों के साथ मुठभेड़ 3 हुई हैं, और पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपराध कर्मी 1 हैं। जनवरी से अक्टूबर तक 5 विशिष्ट हथियार, जिसमें AK-47 3, SLR 1 और 302 1, कुल 5 राइफल भी हमारी बरामद हुई हैं। देशी हथियारों में कुल देशी हथियार 197 बरामद किए। अगर हम केवल अक्टूबर माह की बात करें, तो अक्टूबर माह में 2 घोषित इनामी इस साल गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक 50,000 इस महीने गिरफ्तार हुए हैं अक्टूबर में। 50,000 का घोषित इनामी 1 है, और 25,000 की एक घोषित इनामी है। और इसके अलावा राज्य के बाहर से 2 अपराध कर्मियों को अक्टूबर माह में हमने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। और कुल नकद बरामदगी की अगर बात करें, तो जनवरी से अक्टूबर तक 30,12,580 रुपये एसटीएफ की टीम के द्वारा बरामद किए गए। अक्टूबर महीने में ये गिरफ्तारी है 15,900 रुपये। विस्तृत ब्यौरा आपके प्रेस नोट के साथ में